है तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज से अपन एक नई कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि सुपर योद्धा जैसी ही होगी। बस कुछ नाम और कुछ और चीजें बदलेंगी थोड़ी बहुत, और सब वैसा का वैसा रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 1। तो एपिसोड के 1 में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी और प्लेनेट का था, और वो इंसानों के प्लेनेट को ढूंढ रहा है ताकि वो इंसानों के प्लेनेट पर हमला कर उस पर राज कर सके। और उसे बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली एक ब्लैक होल टाइप का कुछ मिल जाता है जो कि उसे इंसानों की दुनिया में ले जाएगा। लेकिन उस ब्लैक होल की रक्षा एक आदमी करता है जिसका नाम इंपीरियर जियानगू था, और वो उस आदमी से कहता है तू जो कोई भी है यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना तुझे इतना मार मारूंगा कि यहाँ से तेरी आत्मा भी नहीं जा पाएगी। फिर क्या वो भड़क जाता है और कहता है तेरी ये हिम्मत कि तू एक इंपीरियर होकर मुझे धमकाए। और फिर दोनों में लगत तेरी मचने लगती है, जहाँ पर वो बंदा जियान इंपीरियर के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन जियानगू तभी एक बड़ा सा अटैक बनाते हैं और उस बंदे में धर देते हैं, और धरते ही वो बंदा दूर चला जाता है भागते हुए, और नीचे जानकर पड़ता है धड़ाक। और फिर वो कहता है कि मैं एक छोटी सी इंपीरियर से हार गया तो मेरी नाक कटी जाएगी। लेकिन इतने में हमारे जियानगू कहते हैं कि मेरे होते हुए तू यहाँ से नहीं जा सकता। इतने में वो बंदा कहता है अच्छा साले तू मुझे पहले ही एपिसोड में मारना चाहता है। इतने में इंपीरियर जियान उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बंदा उन्हें बजाने लगता है। लेकिन वो बंदा इंपीरियर जियान की एक हाथ से गर्दन पकड़कर फेंक देता है कि चल हट उधर। और इंपीरियर जियान एक पत्थर से टकराते हैं और उनकी हड्डियां पट्टियां सब टूट जाती हैं। लेकिन इंपीरियर जियान का गुरूर नहीं टूटता, और वो उस बंदे से कहते हैं कि मेरा जिंदा रहते हुए तुम उस ब्लैक होल से अंदर नहीं जा सकते, और अपने एक स्पेशल अटैक को एक्टिव कर लेते हैं। और वो करते ही उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर क्या वो सीधे पहुंच जाते हैं उस ब्लैक होल के सामने, और उस बंदे से कहते हैं मैंने कहा ना कि तू मेरे होते हुए अंदर नहीं जा सकता। लेकिन वो बंदा कहता है अबे साले हट। लेकिन इंपीरियर जियान कहते हैं कहा ना मैंने तू अंदर नहीं जा सकता, और वो फिर अपनी बॉडी को एक बम बना देते हैं। इतने में वो बंदा भी देखता है और एक हाथ में छोटा सा अटैक बनाकर जियान में रख देता है। और जब दोनों अटैक टकराते हैं तो जियान के शरीर से बहुत सारी ऊर्जा निकलने लगती है, और तभी वो अपने शरीर को ब्लास्ट कर देते हैं, और ब्लास्ट करती है उनके शरीर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उस बंदे में जाकर लगती है, और वो अंदर टिल हो जाता है। क्या हमारा एम्पियर भी मर जाता है, लेकिन वो एक आत्मा के रूप में जिंदा होता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर क्या सीन शिफ्ट होता है और एक बंगला बताया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी शक्तियों पर कंट्रोल पाने में लगी हुई है, और वो अपनी शक्तियों पर कंट्रोल पा लेती है, और एक एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एनर्जी हो जाती है। फिर इसके बाद हमें एक बुड्ढा दिखाया जाता है जो कि महान कमी आप समझ जाओ आप। और इसके अलावा हमें इस कहानी का हीरो भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है याचन, और वहाँ पर हमारी हीरो को फुल इज्जत मिलती है एकदम पूरी की पूरी। फिर इसके बाद हरामी बुड्ढा कहता है कि याचन तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें एक जगह से एक गोली को लाना है, और उसे लाने की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र हो। और इस पर याचन कहता है ठीक है मास्टर, मैं जान देकर भी उस गोली को यहाँ पर लाऊंगा। फिर इसके बाद वो हरामी बुड्ढा हमारे हीरो की कार्ड देता है और कहता है कि इसे बताते ही तुम्हें वो गोली मिल जाएगी, और जाओ अपना मिशन पूरा करो और एक बंदे को भी साथ में ले जाना। इसके अलावा हमें 3-4 अलग अलग सेक्ट बताए जाएंगे जहाँ पर उसी गोली की बात चल रही होती है, और सब अपने अपने बंदों से कहते हैं कि जाकर उस गोली को लेकर आओ। लेकिन इन सभी बंदों के पास कार्ड नहीं होता, इसलिए वो हमारे लौंडे से उस गोली को छीनने के लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद एक सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की की तरफ बताया जाता है, और इस लड़की के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिर इसके बाद हमारे हीरो को बताया जाता है जहाँ पर बंदों को वो मारते पीटते हुए वो गोली लेकर आ रहा है। इतने में उसका साथी कहता है कि हम तो अब पहुंच ही गए, हमें अब आराम से चलना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो कहता है नहीं, मुझे इस गोली को जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। इतने में वहाँ पर एक एनर्जी की बॉल आती है और हमारे लौंडे में जाकर लगती है, लेकिन हमारा लौंडा बच जाता है, लेकिन उन दोनों में पड़ जाती है, जिससे उसके दोनों साथी इधर उधर जानकर धड़ाक पड़ते हैं। फिर इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि मस्त माचो मैन की स्टाइल में खड़ा हुआ दिखता है, और वो हमारे लौंडे से कहता है अबे साले चुपचाप वो गोली मेरे हवाले कर दे। लेकिन हमारा हीरो कहता है अबे हट, गोली और तेरे हवाले कभी नहीं, और उस बंदे पर जाकर हमला कर देता है। लेकिन वो बंदा उस हमले को आसानी से एक हाथ से रोक लेता है और हमारे हीरो को पीछे फेंक देता है। इसके अलावा उनके बीच फाइट होती है जहाँ पर हमारा हीरो हारते हुए दिखाई देने लगता है, और वो चुपके से वो उस गोली को अपने साथी को दे देता है और उससे कहता है कि यहाँ से तुम चले जाओ, इसको मैं देख लूंगा। और फिर इसके बाद हमारे हीरो एक स्पेशल अटैक बनाकर उस बंदे में रख देता है, जिसे वो बंदा एक सील बनाकर आसानी से रोक लेता है, और हमारे लोंडे के ऊपर ही एक और अटैक कर देता है, जिससे हमारा लोंडा पूरी तरह से घायल हो जाता है। और फिर इसके बाद मस्त माचो मैन के स्टाइल में वो बंदा हमारे हीरो को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो गोली मेरे हवाले कर दो। लेकिन हमारा बंदा कहता है कि वो गोली तो मैंने मेरे साथी को देकर उसे यहाँ से भगा दिया। और फिर इसके बाद वो बंदा गुस्सा हो जाता है और हमारे लोंडे में एक जोर का मुक्का उसकी पीठ में देता है, जिसके कारण हमारे हीरो का शक्तियों का हीरा टूट जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो दिखता है कि मैं तो अपने कमरे में हूँ, लेकिन उसके पास एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कहता है कि तुम्हें मास्टर ने बुलाया है। फिर हमारा हीरो उस बेशरम बुड्ढे से मिलने के लिए चला जाता है, और वहाँ पर पहुंचते ही वो बुड्ढा कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये लो अपना इनाम। लेकिन हमारे हीरो को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है कि मास्टर ये क्या है। इस पर वो बुड्ढा कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा शक्तियों का हीरा टूट चुका है, इसलिए तुम हमारे सेक्ट या हमारे दल में नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए। इस पर हमारा हीरो चिढ़ जाता है और वो कहता है कि मास्टर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने इस सेक्ट के
लिए अपनी जान भी दे दी है। इस पर वो बुड्ढा कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ से जिंदा भी नहीं जा पाओगे। इस पर हमारा हीरो पागल होकर हंसने लगता है और उस हरामी बुड्ढे से कहता है ठीक है मैं इस समय जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन मैं इस सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। और हमारा हीरो बेचारा वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि मास्टर से पूछ रही होती है कि मास्टर यहाँ पर आचन आया था क्या। इस पर मास्टर कहते हैं हाँ मैंने उसे इस सेक्ट से निकाल दिया है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और आचन बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम्हारे बीच कुछ वैसा भी है, लेकिन अब तुम एक पावरफुल योद्धा बनने वाली हो और वो एक नॉर्मल इंसान बन चुका है, इसलिए तुम उसके साथ नहीं रह सकती। इस पर वो लड़की कहती है कि मास्टर आप ये कैसा कह सकते हो। इस पर वो हरामी बुड्ढा कहता है कि याद रखो तुम बहुत जल्द एक पावरफुल योद्धा बन जाओगी और जब तुम्हारे बहुत से दुश्मन होंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दोस्त एक नॉर्मल इंसान है तो उसे वो बहुत आसानी से मार देंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम याचन से दूर रहो। इस पर वो लड़की भी समझ जाती है और वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें याचन को बताया जाता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि कम से कम मैं मेरी गर्लफ्रेंड से तो आखिरी बार मिल सकता, और इतने में हमें वही बंदा दिखाया जाता है उस गोली को लेकर भागा था और उस हरामी बुड्ढे ने याचन की जगह उसे दे दी थी। और फिर क्या उनके बीच थोड़ी बहुत झड़प होती है, जहाँ पर हमारा हीरो उस बंदे को बिना शक्तियों के ही उठाकर पटक देता है। इतने में वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और हमारे लोंडे से कहती है कि अब तुम कमजोर हो चुके हो, इसलिए अब तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो। यह कहते हुए उस लड़की को बुरा लगता है, लेकिन वो दिल पर पत्थर रखकर कह देती है। तभी हमारे हीरो से दिखता है और देखते ही रह जाता है। फिर क्या वो दिल में ताकतवर बनने की आग लेकर वहां से चला जाता है और वो जाते जाते कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लाऊंगा और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ही मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा। और हाँ, मुझे कम से कम 20 कमेंट चाहिए अगले पार्ट आने के, तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि लाना है या नहीं लाना। और हाँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।